खामोश और गमगीन होकर मस्जिद नबवी में मौजूद थे। उसी वक्त चंद सहाबा उनके पास आए और अर्ज करने लगे, बिलाल, हमारे लिए एक बार अजान दे दो ताकि हम नबी करीम के दिनों को याद कर सकें। तब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान देने के लिए तैयार हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही उनकी मीठी आवाज बुलंद हुई, सब रोने लगे। फिर जब कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो रोने की आवाज और तेज हो गई। लेकिन जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज रुक गई। वो आगे न बोल सके, जोर जोर से रोने लगे। मीनारे पर बैठ गए। पूरा मदीना एक बार फिर गम में डूब गया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, मैं मदीना में नहीं रह सकता। रसूलुल्लाह नहीं रहे तो मैं यहां क्यों रहूं? उसी दिन वो मदीना छोड़कर चले गए और फिर कभी अजान न दी सिवाय एक बार के। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्हें सख्त दिल और बहादुर लीडर समझा जाता था, नबी की वफात के बाद वो भी टूट गए। वो सड़क के किनारे बैठे थे, अकेले अकेले कह रहे थे, जैसे ही रहमत के नबी की कब्र मुबारक की तरफ देखता हूं, मेरा सीना फटने लगता है। मुझे यूं लगता है कि वो उठेंगे और हमें कहेंगे, उमर मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन वो तो वापस नहीं आएंगे। उनके सीने से रोने की आवाजें आने लगी। वो उमर जो कभी किसी के सामने न रोए, आज सड़क के किनारे बैठकर अकेला रो रहा है। फिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन रहमत वाले नबी की कब्र के पास बैठे और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मैं हमेशा आपके साए में रहा, आपके साथ हंसता था, आपके साथ रोता था, लेकिन आज मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं। आपके बिना मैं ये जिंदगी कैसे गुजारूं? कमरे के अंदर एक गैर फानी नूर की रोशनी फैल गई। उस नूर के बीच में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, आप क्यों रो रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए भाई जिब्राइल, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या होगा? तुम मेरे रब से यह बात जाकर मालूम करो। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के अर्श की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद अजीम रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, तुम क्यों रो रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे अजीम रब, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो आपके प्यारे हबीब, प्यारे रसूल के लिए रो रहा हूं और आपके प्यारे रसूल अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए जिब्राइल, जाओ ये खुशखबरी दे दो कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत के लिए जिस तरह मोहब्बत और रहम करते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है। क़यामत के दिन मेरे प्यारे हबीब जब तक खुश नहीं होंगे, तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ होते रहेंगे और वे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये खुशखबरी मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम निहायत तेजी के साथ रसूलुल्लाह के घर में दाखिल हुए। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए भाई जिब्राइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया और तुम क्यों रो रहे हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है। एक अजीब नूर घर के आसपास फैलने लगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। घर के बाहर एक हसीन व जमील शख्सियत खड़ी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? ए फातिमा, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं उन्हें पहचान नहीं रही, वो एक बेहद हसीन व जमील शख्स हैं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वो एक ऐसी खूबसूरत हस्ती हैं जो जहां जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। वो और कोई नहीं बल्कि हजरत अजराइल फरिश्ता हैं। ये सुनते ही हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने सलाम करके घर में दाखिल होने की इजाजत मांगी और कहा, अस्सलामु अलैक या रसूलुल्लाह, या रहमत लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है। अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है। या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो ही रूह कब्ज करूंगा, वरना वापस चला जाऊंगा। आप जितने दिन चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ए अजराइल अलैहिस्सलाम, मेरा तो अल्लाह से एक बात कहना बाकी है। अजराइल ने पूछा, या रसूलुल्लाह, कौन सी बात बाकी है? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्राइल कहाँ है? मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। ये सुनते ही फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए रहे हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए जिब्राइल, जाओ ये खुशखबरी दे दो कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत के लिए जिस तरह मोहब्बत और रहम करते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है। क़यामत के दिन मेरे प्यारे हबीब जब तक खुश नहीं होंगे तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ होते रहेंगे और वे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये खुशखबरी मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम निहायत तेजी के साथ रसूलुल्लाह के घर में दाखिल हुए। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए भाई जिब्राइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया और तुम क्यों रो रहे हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है। अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी है और मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज के बाद मैं कभी वही अल्लाह का पैगाम लेकर नहीं आ सकूंगा। मैं इस दुनिया के बहुत से अंबिया किराम के पास वही लेकर आया, लेकिन सबसे ज्यादा बार तो आप ही के पास आया हूं। आज मेरा दिल बहुत बोझिल है। तब रसूलुल्लाह ने फरिश्ते को तसल्ली दी और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को इजाजत दी। इस पर हजरत अजराइल फरिश्ते ने सबसे पहले अपना हाथ रसूलुल्लाह के सीना मुबारक पर रखा। तब नबी करीम ने फरमाया, ए भाई अजराइल, जान निकालने की जितनी तकलीफ है वो मुझे दे देना, मगर मेरी उम्मत को न देना। तब हजरत अजराइल ने कहा, या रसूलुल्लाह, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपकी उम्मत में जो सच्चे ईमान वाले होंगे उनकी रूह इस तरह कब्ज की जाएगी जैसे एक बच्चा मां की गोद में दूध पीते पीते सो जाता है। यह सुनकर रसूलुल्लाह मुतमिन हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत इज्जत व कहार के साथ यह अमल मुकम्मल हुआ और रसूलुल्लाह की रूह मुबारक अल्लाह के अर्श की तरफ ले जाई गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गोया खामोश, साकित, बेजुबान हो गई। फिर दुनिया रुक सी गई, मदीना की हवाएं थम सी गईं, जमीन चंद लम्हों के लिए जैसे साकित हो गई। तमाम मखलूक रोने लगी। यह खबर बहुत जल्द पूरे मदीना में फैल गई। यह खबर सुनकर हर मुसलमान का दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया। उनके दिल छलनी हो गए, जमीन उनके कदमों तले निकल गई। रहमत वाले नबी के आशिक, जिंदगी भर के साथी और जान निसार साहबा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, वो इस खबर को सुनकर कई तो बेजुबान हो गए और कई बच्चों की तरह झारो कतार रोने लगे। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अंस रज़ियल्लाहु अन्हु ये खबर सुनकर गम की शिद्दत से जान की बाजी हार गए। इधर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद के एक कोने में बेतहाशा रोते हुए कह रहे थे, मैं अजान कैसे दूंगा? मेरी जबान कैसे लेगी उस नाम को जो आज हमारे दरमियान नहीं रहे? कोई उन्हें तसल्ली नहीं दे पा रहा था। फिर वो बेबस होकर पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। जिससे मिल रहे हैं उनसे पूछते जा रहे हैं, क्या तुमने मेरे प्यारे नबी को देखा है? लेकिन कोई कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि सबकी हालत एक जैसी थी। कौन किसको दिलासा देता?